नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7, देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय न्यूज चैनल। मॉनसून सत्र का आज समापन हो गया। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन था। कई प्रकार की बातें उठी, कई प्रकार के मुद्दे सामने आए, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दा था पोरैयाहाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव का एक मामला। प्रदीप यादव ने आज विधानसभा परिसर में मीडिया ब्रीफिंग में कई प्रकार की बातें की, लेकिन सबसे अहम मामला था कि क्या गोड्डा जिले के तहत जो पोरैयाहाट है वहाँ पर जो अडानी का पावर प्लांट है, क्या उस पर संकट आ गया है? क्या उस पर सरकार की टेढ़ी नज़र आ गई है? क्या अडानी के पावर प्लांट के पास जो ज़मीन है वो ज़मीन सरकार वापस ले लेगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले हमारे सहयोगी उमेश HNN के पास जो कागजात हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन कागजों को आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये मामला है क्या। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पूरा मामला है क्या। पोरैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा सत्र में एक मामला उठाया था और मामला उठाते उन्होंने कहा था कि जो पोरैयाहाट में गोड्डा जिले के पोरैयाहाट अंचल में अडानी पावर लिमिटेड को जो ज़मीन दी गई है वो कह रहे हैं, इसमें हम कहीं नहीं है, HNN कहीं नहीं है, सिर्फ आप तक ये जानकारी मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि गोड्डा जिले के तहत पोरैयाहाट अंचल में अडानी पावर लिमिटेड को भू अर्जन के माध्यम से जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी, उस भू अर्जन प्रक्रिया में एक एक्ट है। उसकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है कि पूरा है क्या, लेकिन इसमें जो लिखा है उस एक्ट का नाम है RFC-TLARR एक्ट 2013 के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, ऐसा उन्होंने विधानसभा में उठाया था। अब आगे क्या हुआ? अब 30/7/2025 यानी कि जुलाई महीने में इस पर सरकार ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी का जो मुख्य है अध्यक्ष वो राज्य की मुख्य सचिव होंगी। मुख्य सचिव झारखंड अध्यक्ष हैं, अपर मुख्य सचिव एनर्जी डिपार्टमेंट सदस्य हैं, सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, जलवायु परिवर्तन विभाग सदस्य हैं, सचिव जल संसाधन विभाग सदस्य हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव सदस्य हैं, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव सदस्य हैं, राजस्व निबंधन विभाग के सचिव इसके सदस्य हैं, निदेशक भू अर्जन इसके सदस्य सचिव हैं और गोड्डा के जो DC हैं वो भी सदस्य हैं। ये कमेटी बन गई, समिति बन गई। वो कहा गया कि यह समिति विधानसभा में उठाए गए बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी। ये है कागज नंबर 1। यह है कागज नंबर 1 जिसमें कमेटी बनाने की बात कही गई है। उसके बाद पूरा मामला है क्या, क्यों इस पर विवाद हुआ है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास जो जानकारी है, सूचना है, उसके तहत कहा गया कि जो गोड्डा जिले के तहत पोरैयाहाट में जमीन थी जहां पर अडानी का पावर प्लांट है, वहां का जो जमीन का जो रेट है बाजार भाव वो 46 लाख रुपए प्रति एकड़ थी। उस समय राज्य में रघुवर दास की सरकार थी। आप समझ सकते हैं प्रदीप यादव का इशारा किधर है, क्यों उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, उससे आप एग्री करेंगे। पोरैयाहाट में जमीन की कीमत 46 लाख रुपए प्रति एकड़ थी, लेकिन उस वक्त 3,25,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अडानी को जमीन देने की बात की गई
और फिर यह रेट गिरकर 12.5 लाख रुपया प्रति एकड़ हो गया। सबसे अहम मुद्दा यह है कि जब 46 लाख रुपए एकड़ जमीन बाजार भाव से था तो अडानी को 12.5 लाख रुपए एकड़ जमीन क्यों दी गई। फिर दूसरा पॉइंट है कि एक इकरारनामा हुआ था जिसमें कहा गया था कि अडानी जितना पावर प्रोड्यूस करेगी उस पावर प्लांट से उसका 25% झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम को मिलेगा। यानी कि 1600 के आसपास बिजली का उत्पादन होता है मेगावाट, तो 1600 का 25% करेंगे तो कम से कम 400 मेगावाट बिजली झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड को दिया जाना था। अब तक वो बिजली नहीं मिली है। उस एवज में कई बार बातें हुई थी। राज्य के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं अविनाश कुमार, उन्होंने पत्र भी लिखा था अडानी को कि आपके साथ जो शर्त हुई थी उसको आप फॉलो करें, लेकिन अब तक हुआ कि नहीं माफ़ कीजिएगा, मेरे पास जानकारी अभी नहीं है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि एसपीटी एक्ट प्रावधान के तहत निजी कंपनी को अधिग्रहित कर देना, जबकि एसपीटी एक्ट केवल पब्लिक पर्पस हेतु जमीन कह रहे हैं कि जो जानकारी है मेरे पास कि एसपीटी एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि निजी कंपनी को जमीन नहीं दिया जा सकता। यदि जमीन चाहिए तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का, यानी कि यूनिवर्सिटी का स्थापना करनी हो, अस्पताल का निर्माण करना हो, रेलवे स्टेशन बनना हो, हवाई अड्डे बनने हो, तो आप सरकार जमीन ले सकती है। फिर अगला पॉइंट है कि कंपनी जिला प्रशासन एवं रैयतों के बीच एग्रीमेंट को स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर, ये कहा गया था, एग्रीमेंट हुआ था कि वहाँ के जो रैयत हैं उसको ट्रेनिंग देकर अडानी पावर प्लांट अपने पावर प्लांट में नौकरी देंगे, साथ ही वहाँ के रैयतों को जिसकी ज़मीन ले ली गई थी उसके लिए अस्पताल बनाएंगे और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल का भी निर्माण करेंगे, जो अब तक संभवतः नहीं हुआ है। एमओयू जो हुआ था सरकार और अडानी पावर प्लांट के बीच में, उसमें कहा गया था, सबसे अहम है कि एमओयू में जो प्राथमिकता थी कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाकर अडानी पावर प्लांट बिजली का उत्पादन करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, उसमें धुआं ज़्यादा नहीं निकलता, ऐस नहीं ज़्यादा निकलता। लेकिन कहा जा रहा कि वो भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। वन भूमि का अधिग्रहण कर गोबर एवं शमशान घाट के जमीन अधिग्रहण करके संयंत्र को स्थापित किया जाएगा, लेकिन आज तक उसमें न तो उस क्षेत्र में वन भूमि, गोचर, शमशान घाट की जमीन का मिला वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो ये तमाम तरह के मुद्दे थे, उसको लेकर आज कमेटी बनी है। कमेटी को कहा गया है कि जल्द से जल्द एक रिपोर्ट आप सरकार को सौंपेंगे और उसके बाद आगे का जो सरकार कार्रवाई करेगी, रिपोर्ट यदि नेगेटिव आता है तो सरकार के पास पूरा हक होगा कि संबंधित कंपनी पर कार्रवाई करे। इसी संदर्भ में फ़ोन भी लगातार बज रहे हैं। और साथ ही यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, क्योंकि जितने लोग हैं सब के सब आईएएस हैं और उन्हीं को ये रिपोर्ट भी देनी है, मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे। रिपोर्ट 3 महीने में या 6 महीने के भीतर कहा गया है कि आप सरकार को सौंप दें। लेकिन इस मुद्दे को लेकर प्रदीप यादव काफ़ी एक्टिव हैं, आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला राजहित के खिलाफ है। लगातार वो मामले को उठाते रहे हैं और आज तो कमेटी भी बन गई। अब सवाल है कि यदि ये कमेटी बनी है तो क्या ये राज्य में ऐसे लोगों के लिए जो राज्य में आना चाहती है कंपनियां, अब जो अडानी पावर प्लांट में काम कर रहे हैं लोग, वो इंग्लैंड के तो हैं नहीं, वो अमेरिका से भी नहीं आए हैं, वहाँ काम करने वाले हो सकता है झारखंड के ही लोग होंगे या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो टेक्निकल रूप से दक्ष होंगे, इंजीनियर होंगे, हो सकता है बाहर का तो नहीं कहेंगे, भारत के ही लोग होंगे। अब सवाल उठता है कि यदि ये मैसेज व्यापक पैमाने पर बाहर जाता है
ऐसे उद्योगपतियों के पास जो झारखंड में निवेश करना चाहती है, क्या उनके लिए मैसेज अच्छा होगा? क्या उनको यह नहीं लगेगा कि ये मैसेज हो सकता है उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा दे? देखिए, कोई भी व्यापारी यदि झारखंड आता है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपया का निवेश करती है, तो कंपनी की ये चाहत होती है कि कुछ पैसा वो कमाएं, और कोई भी समाज सेवा करने नहीं आता है। बेहतर ये होता कि अडानी के साथ सरकार बैठती, उसको कहती कि आपके साथ ये इकरारनामा हुआ था, आप इन शर्तों को फॉलो करें, और आज की तारीख में ये कहना कि बिजली बांग्लादेश जा रही है, जितना ग्लोबल पूरा का पूरा वर्ल्ड हो गया है, यदि स्थिति है, आपको याद होगा कि इस राज्य में बिजली संकट हुआ था लगभग 2011 में, देश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट हो गया था। उस वक्त राज्य में भूटान से बिजली मंगाई गई थी, वह भी महज 2 घंटे के भीतर। तो ये कह देना कि बांग्लादेश बिजली जा रहा है, गढ़वा में हाल तक उत्तर प्रदेश से बिजली आती थी, उसके बाद आपको TVNL की बिजली जो है बिहार जाती है, फिर झारखंड आता है। तो मैसेज कम से कम ऐसे उद्योगपतियों के लिए अच्छा नहीं गया जो इस राज्य में निवेश करना चाहती है। इसका मैसेज यही है कि उद्योगपतियों को एक तरह से डराने की कोशिश की गई है कि आप यहाँ नहीं आए, नहीं तो कमेटी बनेगी। एक मैसेज तो चला ही जाता है उद्योगपतियों के पास कि आपको परहेज करना चाहिए। फिलहाल ये मामला था। ये वीडियो में यदि आप कुछ कमेंट करना चाहें तो सादर आमंत्रित है। 8 बजे के वक्त में रोज़ ये आपको कुछ न कुछ मुद्दों पर मैं बात करूंगा आपसे। कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। दीजिए सहयोग उमेश के साथ मुझे इजाज़त। नमस्कार।